जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में कुछ पेंशनर से संबंधित कुछ नई अपडेट और जानकारियां लेकर के आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड में देख ही रहे हैं, स्पर्श ने कर दिया यह अपडेट। पेंशन खाते में 2,35,000 का भुगतान, 2 साल नहीं बढ़ेगी सेवा, हर सैटरडे संडे छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं स्पर्श से ही बात करता हूं। यह है स्पर्श का पोर्टल। इसमें कुछ चीजें अपडेट की गई हैं पेंशनर की सुविधा के लिए। अब क्या की गई हैं, इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक पेंशनर्स की कहानी बताता हूं। काल्पनिक कहानी नहीं है, हकीकत कहानी है। हुआ क्या दोस्तों, एक पेंशनर्स की मृत्यु हो गई मई में उनको उनकी फैमिली पेंशनर्स ने स्पर्श में डेथ रिपोर्ट की। डेथ रिपोर्ट करने के बाद दोस्तों जून या जुलाई तक जब उनकी पेंशन नहीं आई तो उन्होंने किसी के माध्यम से चैनल को ज्वाइन किया था मेरे, और मुझसे संपर्क किया कि हमारी पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो मैंने उनको पूछा था कि कब आपने रिपोर्ट किया था, तो उन्होंने बताया कि मई में किया है। तो मैंने कहा इसमें जो है आपको 1-2 महीना तो तकरीबन फैमिली पेंशन इनिशिएट होने में लग ही जाता है, थोड़ा वेट कर लीजिए और एक बार टोल फ्री नंबर से बात कर लीजिए। तो दोस्तों अब जाकर के मई जून की कहानी, क्योंकि हम भी दोस्तों थोड़ा भूल जाते हैं अगर दोबारा से कोई हमको कांटेक्ट नहीं करता है, रिमाइंड नहीं कराता है। तो कुछ ही दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले की बात कराऊं, उन्होंने फिर से मुझे रिमाइंड कराया कि मेरी पेंशन तो अभी तक भी शुरू नहीं हुई है। तो हालांकि मैंने उनसे यह जानकारी ले ली थी कि जब उन्होंने डेथ रिपोर्ट करी है तो उसके बाद इंश्योर किया है कि इनिशिएट फैमिली पेंशन भी उनके द्वारा किया गया है। तो मैंने उनको यह पूछा कि क्या आपको स्पर्श की तरफ से पीपीओ नंबर और उसका पासवर्ड तो नहीं आया? तो इन्होंने कहा मुझे कोई भी नहीं आया, और इवन कि वो कांटेक्ट भी नहीं कर पाए, कह रहे थे काफी बिजी चल रहा है। हालांकि दोस्तों जब जरूरत पड़ती है तो लगातार मिलाना पड़ता है स्पर्श हेल्पलाइन में, तो मिल जाता है। तो दोस्तों जब 4-5 महीने हो गए इस चीज को, तो मैंने दोस्तों जब वो कह रहे थे कि मुझे कोई मैसेज नहीं प्राप्त हुआ है, तो मैंने उसके लिए क्या किया दोस्तों, मैं लॉगिन में गया, उनसे जो पुराना पीपीओ नंबर था उनका, जो सर्विस पेंशनर्स का पीपीओ नंबर था, तो मैंने क्या किया दोस्तों, फॉरगेट पासवर्ड करके यहाँ पर उनका पीपीओ नंबर डाला और लास्ट में दोस्तों 02 डाल दिया। उसमें 02 फैमिली पेंशनर्स के लिए होता है। मैं इसको चेक करना चाह रहा था कि क्या वाकई में स्पर्श पीसीडीए के द्वारा फैमिली पेंशन शुरू नहीं की गई है। तो मैंने दोस्तों 02 डाल करके जब सेंड ओटीपी किया तो ओटीपी चला गया। मुझे तुरंत इस चीज का आभास हो गया दोस्तों कि अगर 02 लगा करके ओटीपी जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फैमिली पेंशन शुरू हो चुकी है। तो इसके बाद दोस्तों मैंने इनको कहा कि आप ऐसा कीजिए, हो सकता है आपका नंबर जो ये वाला है वो रजिस्टर नहीं है। आप एक काम करिए, आप स्पर्श में अपना आधार और अपना मोबाइल नंबर चेंज करें। तो इन्होंने कहा मैं कैसे करूं? तो अभी देखिए दोस्तों, जो स्पर्श में नई अपडेशन हुई है, आप देख रहे हैं ये चीज पहले सर्विसेज में जाकर के आती थी, लेकिन अब ये ऊपर ही आ गया है। देखिए ब्लिंक कर रहा है, टू अपडेट मोबाइल नंबर, ठीक है, और अपडेट आधार नंबर। तो जिनको पता भी नहीं है, पोर्टल को खोलते ही उनको दिख जाएगा कि मोबाइल नंबर अगर अपडेट करना है बिना लॉगिन किए हुए, तो देखिए स्पर्श का पीपीओ नंबर यहां पर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आधार में अगर आधार के साथ में उनका मोबाइल नंबर है तो आधार से भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, जो मर्जी है उससे कर लीजिए। आपका मोबाइल नंबर यहां पर अपडेट हो जाएगा इजीली। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कैसे अपडेट करना है, ठीक है, बहुत आसान है। और दूसरी चीज है दोस्तों, अपडेट आधार नंबर। अपडेट आधार नंबर जब इन्होंने अपडेट क्लिक करेंगे दोस्तों इसको भी, तो आप यहां पर भी देख रहे हैं स्पर्श का पीपीओ नंबर डालेंगे आप, ठीक है। इसके बाद जो है आप इसको वेरीफाई प्रोसीड करेंगे तो आधार अपना अपडेट वहां पर आधार नंबर डाल करके वो अपडेट कर लेंगे। अब क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने इस चीज को किया, पहले मोबाइल नंबर अपडेट किया, उसके बाद आधार नंबर किया फैमिली पेंशनर्स का अपडेट जैसे ही, तो तुरंत दोस्तों वहां से उनका लॉगिन पासवर्ड आ गया। फैमिली पेंशन का लॉगिन पासवर्ड आया तो मैंने उनको बताया अब तुरंत इनका, क्योंकि अब आधार भी अपडेट हो चुका है, अब इनका तुरंत लाइव सर्टिफिकेट इसमें सबमिट कीजिए। और दोस्तों उन्होंने उनका लाइव सर्टिफिकेट भी सबमिट कर दिया। अब लाइव सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया तो ऑब्वियसली दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि अब उनकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको भी इस चीज के बारे में जानकारियां होनी चाहिए कि ऐसी अपडेशन हुई है। और देखिए मैंने इसको भी इसी कहानी के ऊपर ले लिया है जो अपडेशन हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है, आजकल लाइव सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, ठीक है, और दे भी दिए हैं, फिर भी अगर आप जानना चाहें कि बिना लॉगिन करे, यहां पर शुरू में ही आ जाता है अलर्ट में कि आपका लाइव सर्टिफिकेट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहां पर कुछ डिटेल डाल करके आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप पेंशनर्स हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको पता लगा कि कहीं पर किसी सर्विस पेंशनर्स की या फैमिली पेंशनर्स की डेथ हुई है, उनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, तो कम से कम उनको, क्योंकि घर में सबको पता नहीं रहता है, आप उनकी मदद जरूर कर लें। या तो उनको सीएससी के माध्यम से ले जाएं, या फिर जो है आप उनका स्पर्श का यह पोर्टल खोलकर सर्विसेज में जाकर के
ये आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट इवेंट करके आता है, डेथ रिपोर्ट ऑब्लिक स्टार्ट फैमिली पेंशन। तो इसमें जाकर के दोस्तों पूरी यहाँ पर इसको भरना पड़ता है, डिटेल भरनी पड़ती है, जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी डिटेल भरनी पड़ती है, डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। तो ये सारी कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं। तो जैसे जैसे इसको करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन जैसे जैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग, मैंने हालांकि इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कैसे करके, ठीक है, बहुत ईजी है। लेकिन आप भी किसी ना किसी की अगर इस प्रकार से आपके जानने वालों में या फिर नजदीक में जो कोई किसी एक्सेसमैन की सर्विसेज, जो सर्विस पेंशनर्स है, उनकी मृत्यु होती है, तो उनकी मदद जरूर करना है। अगला दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक सूबेदार साहब की बात बताता हूं, रिकॉर्ड मतलब ईएमई के सूबेदार साहब एक्स ग्रुप के। और ये केवल एक का केस नहीं है दोस्तों, आप भी ध्यान रख लेना, अगर आप एक्स ग्रुप के सूबेदार थे तो आपको भी 2-2.5 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। अब वो कैसे दोस्तों, मैं इनकी कहानी बताता हूं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, सूबेदार हैं एक्स ग्रुप के, रिकॉर्ड ऑफिस, ईएमई, 28 साल इन्होंने सर्विस की है दोस्तों, और 31 अक्टूबर 2023 को ये रिटायरमेंट आए थे। अब आने के बाद दोस्तों, अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले इन्होंने मुझे बताया कि जब ये रिटायरमेंट आए थे, क्योंकि ये भी मेरी वीडियो देखते थे और नजदीकी थे, जानने वाले भी, तो इन्होंने डायरेक्ट संपर्क किया कि जब ये रिटायरमेंट आए तो उससे 6-7 महीने पहले इनकी जो सैलरी थी, पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, सैलरी, रिटायरमेंट आने से पहले इनकी सैलरी से तकरीबन 2 लाख रुपए के करीबन काट लिया गया। और यह कहकर काट लिया गया कि यह 2006 में आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, गलत इंक्रीमेंट दे दिया गया था, इसलिए जो है पूरा का पूरा 2 लाख के करीबन इनसे, इनकी सैलरी से काट लिया गया। और इनसे ही नहीं दोस्तों, इनके साथ के जितने भी थे रिकॉर्ड ये ईएमई के, तो उनका सबका काट लिया गया। इन्होंने रिटायरमेंट के दौरान वहां पर रिकॉर्ड ऑफिसर से भी बात करी, सब करी, लेकिन उनकी तरफ से कई प्रकार के अलग अलग जवाब आते रहे। ये रिटायरमेंट आ गए। इसके बाद इवन की दोस्तों कुछ जो एक्स ग्रुप के थे सूबेदार ईएमई के, कुछ तो कोर्ट में तक चले गए, 20-20, 25-25 हजार दे करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हमें हम मिलना चाहिए। अब इन्होंने भी मुझे कहा कि क्या मुझे कोर्ट में चले जाना चाहिए। मैंने इनको कहा कोर्ट में आप बाद में जाना, आप सबसे पहले यह काम करिए कि आप सीपी ग्राम में डाल दीजिए इस ग्रेवांश को। इन्होंने दोस्तों सीपी ग्राम में ग्रेवांश डाली अपनी, ठीक है। सीपी ग्राम में जब ये ग्रेवांश डालते हैं तो इसके बाद दोस्तों, क्योंकि सीपी ग्राम में जाती है, उसके बाद सर्विस का तो पे अकाउंट ऑफिस देखता है, तो पे अकाउंट ऑफिस को जब सीपी ग्राम की तरफ से जाती है, तो आप देख रहे हैं 14 अगस्त को इनको पे अकाउंट ऑफिस ईएमई सिकंदराबाद की तरफ से यह रिप्लाई आता है कि रिकवरी ऑफ पेंशन एंड अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ये विनय कुमार, ठीक है, विद रेफरेंस टू सीपी ग्राम इंटीमेटेड दैट व्हिच वाज रिकवर्ड इन मंथ ऑफ मार्च 2023 में। मैंने आपको बताया था ना, रिटायरमेंट आने से 5-6-7 महीने पहले मार्च 2023 में इनसे जो रिकवर किया गया था, हैज बीन रीएडजस्टेड इन अगस्त 2024, यानी कि जब ये रिटायर आए तो उसको दोबारा से रीएडजस्ट कर लिया जाता है। और एरियर विल क्रेडिट इन ड्यू कोर्स, द रिवाइज्ड बेसिक पे हैज फिक्स्ड एट द रेट 58,600 रुपए L7। तो इनकी जो सैलरी थी उस समय की 58,600 रुपए फिक्स कर दी जाती है और बताया जाता है कि हम आपका एरियर पे करेंगे। देखिए 58,600, इनको 56,900 मिल रही थी, ठीक है, जब वो आए थे, लेकिन अब इसके बाद इन्होंने 58,600 कर दी। और जो दोस्तों सर्विस के समय का एरियर था इनका, सर्विस के समय की बात कर रहा हूं दोस्तों, सर्विस के समय का एरियर अब पे अकाउंट ऑफिस के द्वारा, ये देख रहे हैं ईएमई सिकंदराबाद, इनके द्वारा इनके खाते में 2,35,633 रुपए डाल दिया गया है। ये सर्विस के दौरान है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन अब जो इनकी पेंशन बढ़ी है, जो मैंने आपको बताया है कि 56,900 से बढ़कर के 58,600 हो चुकी है, तो अब इनकी जो यह बढ़ी है, तो 2024 में जब यहाँ आए हैं, 2023 में जब आए हैं, तो 2023 से लेकर के इनकी पेंशन भी बढ़ चुकी है, तो उसका एरियर भी अभी आना बाकी है। तो वो एरियर भी आ जाएगा दोस्तों ठीक ठाक मात्रा में। तो इसलिए हम बताते हैं ना दोस्तों, आपको जरूर सीपी ग्राम में अगर आपको कोई दिक्कत रहती है इस प्रकार की, तो जरूर करें अप्रोच, ठीक है ना। तो नहीं तो इनको भी जो है कोर्ट में जाना पड़ता, कोर्ट में 20-25 हजार रुपए ये भी देते, केस चल रहा होता, लंबा चल रहा होता। देखिए पहला हमको जो स्टेप है, सीधा ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर नीचे से स्टेप वाइज चलेंगे हम दोस्तों, कहीं ना कहीं वो सॉल्व हो जाता है। अगर जो है यहाँ सॉल्व नहीं होता है तो तब जाके आगे जाना चाहिए। अब देखिए सीपी ग्राम ने कितना बड़ा सॉल्व कर दिया इनका, ठीक है। अच्छा, दूसरा है दोस्तों, एक खबर है आपने भी देखी होगी, 17 नवंबर की खबर थी, रिटायरमेंट एज इंक्रीज बाय 2 इयर्स अप्रूव्ड इन कैबिनेट मीटिंग। आपने कहीं देखा भी होगा, सोशल मीडिया में सुना भी होगा कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं
उनकी सेवा को 2 साल बढ़ा दिया गया है, यानी कि 60 साल से करके 62 साल कर दिया गया है। गवर्नमेंट वाज कंसिडर्ड दिस प्रपोजल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नाउ हैज बीन अप्रूव्ड इन द कैबिनेट मीटिंग, की कैबिनेट मीटिंग में इसको अप्रूव कर दिया गया है। और जो ये डिसीजन है यह 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर यह लागू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यह खबर जरूर आई, लेकिन यह खबर क्या थी दोस्तों, यह एक फर्जी खबर है दोस्तों, यह फेक खबर है। और ये पीआईबी की जो फैक्ट चेक होता है, फैक्ट चेक यूनिट, उन्होंने इस चीज को फैक्ट चेक किया है। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में वृद्धि का यह दावा फर्जी है, जो तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अगली एक अच्छी खबर है कर्मचारियों के लिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि अब उनके लिए ऑल सैटरडे एंड संडे इन द ईयर 2025, यानी कि जो सैटरडे और संडे है उस दिन हॉलीडे होगा। जी हाँ दोस्तों, यह किसने किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यह आदेश निकाला है दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक इन तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में ये जो भी संस्थान हैं इनके लिए जो है छुट्टी जो लेकर के आए हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, यह लेकर के आए हैं कि अब सैटरडे और संडे को भी इनकी छुट्टी रहेगी। हालांकि दोस्तों जो बैंकिंग के कर्मचारी हैं, बैंकिंग के कर्मचारियों की लगातार यह मांग रही है कि उनकी हर सैटरडे को और संडे को तो खैर होती ही है, ठीक है ना, और सेकेंड और फोर्थ को सैटरडे को होती है, महीने में हॉलीडे रहता है, लेकिन सभी सैटरडे के लिए लगातार मांग की जा रही थी। और इवन की जो 12th बाइपोर्टेट सेटलमेंट हुआ था उसमें आईबीए ने इसको अप्रूव भी कर दिया था। लेकिन अब यह मामला वित्त मंत्रालय के पास में है, और वित्त मंत्रालय की तरफ से जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी, यानी कि सरकार के पास में गेंद डाल दी गई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं निकल करके आया है। हालांकि सभी सैटरडे की अगर बैंकिंग कर्मचारियों की तरफ से छुट्टी मांगी जा रही है तो उनका जो कार्य समय है वह थोड़ा सुबह का थोड़ा पहले हो जाएगा, शाम के लिए थोड़ा लेट तक हो जाएगा, वहीं एडजस्ट उसको कर लिया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से भी उनको लंबा इंतजार करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर अब संगठन की भूमिका, जो बैंक के संगठन है उनकी भूमिका भी शुरू हो जाती है। बाकी दोस्तों ये आज की जानकारियां थी, खबरें थी, आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।